नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। ये जो वीडियो है बन रही है रामायण के ही बारे में। मैं उसकी आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए, जब राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण भी जिद करके लग गए कि नहीं, मैं तो आपके साथ चलूँगा। और सुमित्रा माता ने भी उनका सहयोग दिया कि हाँ, उन्हें जाना चाहिए अपने भाई की सेवा में। और इस तरह से लक्ष्मण, लेकिन इधर सीता जी भी साथ में जाने की जिद करने लगी। राम जी ने बहुत समझाया कि वन में बड़ा कष्ट है, लेकिन उन्होंने वे नहीं। देखिए, सीता जी ने तो अपना हक मांगा कि पति के पीछे चलना ही, पति के साथ चलना ही पत्नी का धर्म होता है। लेकिन उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी, उसने उसको भी त्याग दिया। और वह जब जा रहे थे वन में तो उस समय उनके सामने नहीं आई, अपने घर में ही रही, सामने नहीं आई कि मैं भी चलूँगी। एकदम वह उनके का जो कर्तव्य था उसमें बाधा नहीं बनी। लेकिन सीता जी कहने लगी कि नहीं, जहाँ पति जाएंगे वहीं पत्नी जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि सीता ने अपना हक मांगा, उर्मिला ने वह भी त्यागा, वह नहीं आगे आई। जबकि उर्मिला भी चाहती तो कहती कि भाई हमें जाना चाहिए। राम जी को वन जाने का भी एक कारण था, क्योंकि जब शत्रुघ्न और भरत जी ननिहाल गए हुए थे, उसी समय इन्होंने जो राम दशरथ जी थे उन्होंने रास तिलक की तैयारी की। और जब मंथरा ने सुना कि उन्हें रास तिलक हो रहा है तब वह बहुत ही परेशान हुई, क्योंकि वो कैकेयी की प्रिय दासी थी। उसके साथ मायके से आई थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। वह तुरंत आई कैकेयी के पास और कैकेयी को भड़काने लगी कि देखो, तुम्हारे पुत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब तो राजा बन जाएंगे राम, और जो कौशल्या राजमाता रहेगी और तुम उनकी दासी बन के रहोगी। इस तरह से वह उन्हें भड़काने लगी। जबकि कैकेयी ने पहले तो उसे बहुत डांटा कि तुम क्या बकवास करती हो, तुम्हें तो राम हमारे इतने प्रिय बेटा हैं और तुम उनके बारे में ऐसी बातें करती हो। तो उसने कहा, ये बातें नहीं, ये सब सत्य है। तुमने एक बार राजा से 2 वरदान, राजा ने आपको 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन आपने वह वरदान उस समय नहीं मांगे। कहे कि जब मौका आएगा तब मैं वरदान लूँगी। तो वही वरदान आज मांगने का मौका है। और आप भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। तो वह कहती है कि 14 वर्ष का वनवास की क्या ज़रूरत है, चलो भरत को राज मिल जाता है। तो उसने कहा कि वह निष्कंटक राज करेंगे, उनके राज करने में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए कह रही हूँ कि उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। तो वह पहले तो बहुत क्रोधित होती है, लेकिन जब मंथरा बार बार अपनी कूटनीति बुद्धि से कई को समझाती है तो वह तैयार हो जाती है और कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कौशल्या राजमाता होगी और जो राम हैं ये राजा होंगे। अब उसकी बात समझ में आ जाती है और जाके कोप भवन में लेट जाती है। सारे वस्त्र आभूषण उतार के और फटे पुराने कपड़े पहन के कोप भवन में जाके लेट जाती है। इधर रास तिलक की तैयारी चलती हैं। तो राजा दशरथ को जब पता चला है कि कैकेयी कोप भवन में गई हुई है, तो वे जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या कारण है कि तुम ऐसी दशा में यहाँ हो, राजमहल सजा हुआ है, राज तिलक की तैयारियाँ हो रही हैं और तुम ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी दशा में यहाँ लेटी हो। तुम इतनी अच्छे विचारों की, इतनी अच्छी नारी हो, तुम तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम ऐसी दशा में कैसे आ गई। तब वह कहती है कि ये सब बातें बेकार मत करो और जो सही है सुन लो। एक बार आपने मुझे 2 वरदान देने की घोषणा की थी कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जो चाहो मांग लो। मैंने उस समय नहीं मांगे, लेकिन मेरे वरदान आज पूरा करने का समय आ गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें हम वरदान दें। कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई,
जो मैंने तुम्हें 2 वरदान देने का वचन दिया है मैं उसको अवश्य पूरा करूँगा। तुम इस तरह इस दशा में कैसे आ गई? क्या तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं वरदान पूरा नहीं करूँगा? तो वह कहती है कि याद करो ये वरदान कब दिए थे, जब एक बार आप युद्ध करने के लिए गए थे। उस युद्ध में कैकेयी यानी कि मैं भी साथ में थी और रथ की धुरी टूट गई थी, पहिए की धुरी टूट गई थी। उस समय मैंने अपनी उंगली लगाई थी क्योंकि मेरी उंगली में अमृत बसता है और वह बहुत तो तुम वह युद्ध जीत गए आप। और तब मुझसे कहा कि कोई भी 2 वरदान मांग लो। तो मैंने उस समय मना कर दिया कि नहीं, इस समय मैं वरदान नहीं मांगूंगी, जब वरदान मांगने का समय आएगा तब मांगूंगी। और आज वरदान मांगने का समय आ गया है। पहले वे कहती है कि अपने प्रिय राम की कसम खा के कहो कि तुम इसे ज़रूर पूरा करोगे। तो वह कहते हैं कि मैं ज़रूर पूरा करूँगा जब तुम्हें वचन दिया है। तो तुम इस तरह से शंका क्यों करती हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अपने वचन को पूरा नहीं किया? तो कहते हैं नहीं, ये वरदान ऐसे ही हैं कि आप वचन से पीछे हट सकते हैं। तो कहते हैं नहीं, मैंने जब वरदान दिया है तो तुम्हें ज़रूर दूंगा, पूरा 2 वर अवश्य दूंगा, 2 वर। तो वह कहती है कि सुन ले कान खोल के। पहला वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। तो कहते हैं इससे क्या लाभ होगा उनके वनवास जाने से? कहने के दूसरा 2 वरदान दीजिए कि मुझे मेरे भरत को राजगद्दी पे बैठाएंगे। तो वे कहते हैं ये तो ठीक है, भरत बैठे चाहे राम बैठे कोई बात नहीं, हम भरत को ही राज तिलक करेंगे, भरत को ही बैठ। तो कहती है कि नहीं, इसमें आपने कूटनीति चली है, इधर राज तिलक करने की तैयारी कर रखी है और उधर मेरे बेटे को ननिहाल पहुंचाया हुआ है राम का रास्ता साफ करने के लिए मेरे बेटे को ननिहाल पहुंचा दिया और इधर राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। तो वे कहते नहीं, ये तो संयोगवश वे पहले से जा चुके थे और हम उन्हें बुलवा लेते हैं और अभी भेज के बुलवा लेते हैं, उनका राज तिलक करते हैं। लेकिन जो ये दूसरा वरदान कह रही हो, राम को 14 वर्ष का वनवास, ये हमारी समझ में नहीं आता, ये हमारे गले से नीचे नहीं उतरता, क्योंकि ये वरदान ही ऐसा है। बताइए उनको भेज के वन में आपको क्या मिलेगा? तो कहते नहीं, मुझे मेरे मन को शांति मिलेगी, जब वे चले जाएंगे ना वन में तो मेरा मन एकदम खुश रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है तो लेकिन वे उसी समय मूर्छित हो जाते हैं, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तब राम जी को बुलाया जाता है, लक्ष्मण जी को, उनकी क्या बात हुई, कैसे दशा हुई। राम जी उसमें पूजा कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि पूजा के समय मुझे बुलाया गया है, कौन सी ऐसी बड़ी घटना हो गई कि मुझे बीच में पूजा छोड़कर जाना पड़ रहा है। और वे भगवान को प्रणाम करके माता की पूजा कर रहे थे और जाते हैं कैकेयी वाले भवन में, देखते हैं वो को भवन में फटे पुराने कपड़े पहन के पड़ी हुई है और राजा दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं। पूछते हैं माता क्या हुआ? तो कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिता, मैंने 2 वरदान मांग लिए इनसे तो ये मूर्छित होकर गिर गए। तो कहने लगे माता अगर मेरे से कहते तो मैं कर देता पूरा, इसमें इनसे कहने की क्या ज़रूरत थी? तो नहीं, कहते हैं कि नहीं, वरदान इन्होंने देने के लिए मुझे कहा था, मुझसे कहा था एक बार कि कोई 2 वरदान मांग लो। आज मैंने वो मांग लिए तो ये मूर्छित पड़े हो गए हैं। तो कहते हैं ऐसे कौन से वरदान है जिन्हें देने में इन्हें इतनी दिक्कत हुई, अब मूर्छित हो गए? तो कहने लगे कि मैंने आप राम